बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महापति श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब मेरे आत्म संबंधी सुंदर सहज आप सबके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर सहज, जैसे कि आपने कहा कि कैसे वो लाला आग्रह करते हैं महाराज से कि आई नहीं आप मुझे लंगोटी ले लीजिए, लेकिन महाराज से कहते हैं नहीं भैया नहीं, जिस हालत में वो रखे हम उस हालत में रखें, हम बेटा मृत्यु करें। लेकिन लाला जी आग्रह करते रहते हैं। तो आइए देखिए आगे क्या होगा। बोला सेठ नहीं बाबा यह तो बात मान ही लो, बड़ी कृपा हो कि तुम हमसे एक लंगोटी लेगी। तो सेठ नहीं मानते, लाला जी नहीं मानते, तो पुनः आग्रह करते हैं और कहते कि नहीं बाबा जी यह बात हमारी छोटी सी कृपा करके मान लीजिए, हम कुछ ज्यादा आपको नहीं दे रहे, आप केवल एक लंगोटी तो हमसे ले ही लीजिए। अपनी जगह फकीर ही अच्छी, अपनी जगह पेश होता, बाबा जी नाता होता, दोनों में चोली दामन सा। कहते कि बाबा जी फकीरी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन साधु संत का वेश होना भी अनिवार्य है। लेकिन दोनों में जो साथ होता है, चोली दामन का साथ होता है कि फकीरी के साथ साथ आपका वेश भी ऐसा हो कि सामने के वाले के ऊपर प्रभाव भी पड़े। कितना बड़ा बताओ कपड़ा अभी फाड़ कर देता हूँ, मगर लंगोटी आवश्यक है विनय पूर्वक कहता। कहते हैं लाला जी कि आप बताइए कि कितना बड़ा कपड़ा फाड़ कर दो, आपको कितने बड़े कपड़े की आवश्यकता है एक लंगोटी के? मैं उतना ही फाड़ कर अभी तुरंत देता हूँ, परंतु हाँ एक लंगोटी लेना आपके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। लाला तो अपनी धुन में था, मगर विचार में थे हम भी, सोच रहे थे मन ही मन में व्यवहारों को बढ़िए के। कहते कि लाला अपनी धुन में हमसे आग्रह करता जा रहा है, परंतु हम भी अपने सोच विचार में लगे हुए हैं कि इस प्रकार इससे हुआ तो हुआ कैसे, कि लाला के व्यवहार में एकदम से इतना परिवर्तन आया तो आया कैसे। घंटे भर पहले तो धक्के देने पर था तुला हुआ, अब उतारता क्यों है इसमें ताता क्यों है बना हुआ। कहते कि मात्र एक घंटा भी नहीं बीता कि हमें धक्के देने को तैयार बैठा था कि आप यहाँ से उठकर भाग जाइए, निकल जाइए, कहीं भी जाकर रहिए, परंतु आप यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अचानक से इतना परिवर्तन उसके हृदय के भीतर, अब इतना उदार हो गया, ये ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, हमें यह भी समझ नहीं आ रहा था। अब इतना प्रभाव, इतना बड़ा दाता कैसे बन गया है? कहीं उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की, बनिया कभी चोट खोने वाला नहीं होता आने की। तो महाराज विचार लगा देते हैं कि हमने पहले साधु संत को उसको बोला था कि जिसकी खोज में मैं हूं उसकी भी तो आंखें हैं, उसको तो दिखता ही होगा। तो हम अपने गहन विचार में चले जाते हैं कि जो लाला एक घंटा पहले हमें भगा रहा था, अब वह उदार खड़ा हुआ है और हमें देने पर आतुर है, तो अवश्य ही इसमें उस पार परमात्मा की इच्छा है और वही चाहते हैं कि बनिए के हाथों से हमें लंगोटी का क्योंकि वह जात से बनिया है। बनिया कभी आने की चोट भी झेल नहीं सकता, लेकिन इतनी उदारता दिखा रहा है तो अवश्य इसमें कुछ ना कुछ उस पार परमात्मा की इच्छा है। यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, भाग जाओ क्यों बैठे हो यहाँ, इस प्रकार से कहता था। कि यह लाला तो इस प्रकार का इसका व्यवहार था कुछ देर के पहले कि दुकान के बाहर भी बैठने नहीं दे रहा था उस मंत्री के अंदर।
लेकिन अब इतना परिवर्तन इसके व्यवहार में आ गया कि अब दुकान बैठने को कह रहा है। पहले कहते भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। निश्चय है आवेश उन्हीं का, उन्हीं ने उकसाया है, इसी वास्ते बढ़िया अपने निकट भाग कर आया। कहते हैं अवश्य ही उस पार परमात्मा की कुछ न कुछ कृपा रही होगी। उन्होंने कुछ इसके अंदर ऐसा परिवर्तन किया जो कि ये हमारे पास भाग कर आया। और हमें इस प्रकार उसने कहा कि आइए आप हमारे पास बैठिए और लंगोटी का कपड़ा हमसे ले लीजिए। दिला रहे हैं वो ही इससे तो फिर ले लो झंडू दत्त। तन ढकने को कपड़ा लेकर आई थी इच्छा इस वक्त के। कहते हैं कि भाई अगर उसकी इच्छा है दिलाने की, उस पार में परमात्मा ने ऐसा कुछ इस लाला के भीतर परिवर्तन किया है और लाला के द्वारा ही वे दिलाना चाह रहे हैं। तो अवश्य ही उस पार में परमात्मा की इच्छा है। तो झंडू दत्त एक काम करो, चलो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यह वही वक्त है जिस वक्त ऐसा मन में आया था कि एक कपड़ा होना आवश्यक है और उसी समय पार में परमात्मा ने इच्छा को पूर्ण करते हुए लाला के द्वारा हमें यह देने की इच्छा जाहिर कर दी। अगर यही इच्छा है तेरी, हम लाला जी से बोले, एक बलिष्ठ फाड़ कर कपड़ा हमें लंगोटी का दे दे। कहते भाई अगर तेरी यही इच्छा है तो एक काम कर, एक बलिष्ठ कपड़ा फाड़ कर हमें लंगोटी के नाम का दे दीजिए, जिसमें कि हमारी लंगोटी तैयार हो जाए। उसने झट से फाड़ फूड़ कर हमें लंगोटी पकड़ा दी। बोला पनिया एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। लेकिन लाला की उदारता किस प्रकार है। तो लाला भी हमें वहां से भगा रहा था, अब उससे किसी प्रकार उसने हमें मना तो दिया लंगोटी के कपड़े के लिए। अब जब लंगोटी का कपड़ा पटवा लिया तो उसके पश्चात अब बोल रहा है कि माला महाराज एक अंगोछा भी अवश्य होना चाहिए। क्या करना है हमें अंगोछा, उसकी नहीं हमें दरकार। थाली वाला कपड़ा अपना है अवश्य बिल्कुल बेकार। कहते हैं कि भैया हमें अंगूठे का करना है तो करना क्या है, और थाली के लिए कपड़ा जो अपने लिए बिल्कुल बेकार है। जब निकाल दिखलाई हमने कपड़े की अपनी थाली, जो अब वास्तव में छलनी रह गई सुराखों में। जिस कपड़े पर हम अपना खाना रखकर खाते थे, जब हमने वह थाली रुपये अपना कपड़ा दिखाया निकाल कर, लेकिन असल में वह कपड़ा नहीं बचा था। उसमें इतने छिद्र हो चुके थे कि मानो वह छलनी सा बन गया। बीच हुआ फटकर गायब सा, बनिए को आश्चर्य हुआ। क्या बाबा इस कपड़े से अब तक थाली का काम लिया। तो क्या होता है जब लाला उस कपड़े को देखता है तो वह देखता है कि बीच में से फटकर सारा वह कपड़ा गायब हो चुका है। और कहते हैं अरे बाबा जी किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है कि आप इस प्रकार के कपड़े से अब तक थाली का काम ले रहे थे, जिसमें इतना छेद हो रखे हैं जो बीच में से फटा हुआ है, ऐसे कैसे। मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूँ, इसको छोड़ो। हम बोले लाला जी हमको कृपा बोझा मत जोड़ो, कृपा बोझा मत छोड़ो। कहते हैं लाला जी तो आप कैसे थाली का काम ले रहे थे, मैं आपको अभी एक थाली लाकर देता हूँ। लेकिन हम लाला जी को कहते हैं लाला जी कृपया करके हमारे ऊपर ऐसा बोझा मत छोड़िए कि जिससे हम अपने ऊपर ये बाहर लेकर चलते रहे, हमें क्षमा कीजिए। आप बराबर इस कपड़े के हमें वस्त्र ही देने, थाली का जंजाल बांधने से तो हमें क्षमा देने। कहते अगर आपकी इतना ही इच्छा है कि हमें थाली देने की, तो आप एक काम कीजिए कि इस कपड़े के बराबर का हमें थाली के लिए कपड़ा दे दीजिए, लेकिन थाली के जंजाल से हमें मुक्त कीजिए, हमें थाली में मत बांधिए। फाड़ दिया एक वस्त्र सेठ ने, अंधा जाने का हाथ बढ़ा, जो चावल इत्यादि पकाने खाने को काफी था। तो तभी लाला जी ने अंदाजे से खा जितना कपड़ा फाड़ कर हमें दे दिया, जिसमें कि हम चावल पका सकते थे और चावल रखकर भी खा भी सकते थे। जिस पर भी लाला नहीं माना
इच्छा प्रकट करी अपनी, आवश्यकता है कि चीज की तुम्हें और ऐसी लोग। लेकिन लाला के अंदर इतना परिवर्तन हो गया, लाला के अंदर इतना उदार भाव एकदम जागृत हो गया कि पहले उसने लंगोटी का आग्रह किया, फिर थाली के कपड़े का, तो उसके पश्चात भी कह रहा है कि बाबा जी एक चीज की और आवश्यकता तुम्हें अवश्य ही रहती होगी, और क्या है जानिए। एक चदरिया और फाड़ दो, मना न करना बाबा जी, हाथ जोड़ विनती करता हूँ, इसे मान ही लेना जी। कहते हैं कि ठंड का समय है, गर्मी का समय, बरसात का समय, आपको अपनी यात्रा में चादर की आवश्यकता अवश्य होती होगी, तो कृपा करके क्या एक चादर और आपको दे दूं। लाला जी महाराज यदि आपसे आग्रह है, कृपा करके मना मत कर, यह चादर आप हमसे ले लेना। सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और एक कृपा रखो, आवश्यकता थी जो मिट गई, हम पे भाई दया रखो। हमने जब उनका चादर का आग्रह सुना तो हमने भी उनसे तुरंत बोल दिया कि भाई सेठ जी, लाला जी हम पर भी कृपा करें, जितनी हमारी इच्छा थी, जो चीज हमारी जरूरत थी वो हमने ले ली आपसे, अब आगे हमारे वो कुछ मत देने की इच्छा जारी करो, हमें दया कीजिए हमारे ऊपर। लाला बोला एक चदरिया तो अवश्य दूंगा महाराज, आप चाहे अस्वीकार करे भी हो जाना चाहे नाराज। यहाँ पर लाला बिल्कुल हठी हो जाता है, लेकिन यह हट कोई जोर जबरदस्ती का नहीं, प्रेम भाव का हट है, जिसमें महाराज जी के प्रति उनका प्रेम भाव साफ झलक रहा है, उनकी उदारता का भाव, समर्पण का भाव साफ झलक रहा है। और इस हट के साथ लाला जी कहते हैं महाराज आप चाहे मना करो चाहे हाँ करो, मैं एक चदरिया तो आपको अवश्य दूंगा, आप चाहे इस बात से बिल्कुल नाराज भी हो जाओ। कहते ही तो चादर उसने 3.5 गज की फाड़ फूड़ कर मेरे आगे हाथ जोड़ करके रखी। इतना कहने के तुरंत पश्चात उसने 3.5 गज की 2 चादर फाड़ दिए, ओढ़ने की बिछाने की, और कहते ही हमारे सामने रख दी उसने लाके। बोला एक कंबल ले लो, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम कहो तो खा ले तुमको, फिर हम कुछ भी नहीं देंगे। लाला माधव इतना हठी हो गया कि पीछे ही पड़ गया, पहले लंगोटी, फिर थाली का कपड़ा, अब 2 चदरिया, और अब कह रहा है कि महाराज एक कंबल भी दे दो। उसके बाद हम चाहे कसम खाने को तैयार है कि कुछ भी नहीं देंगे। लाला का यह प्रेम भाव का आठ देकर महाराज जी कहे तो कहे क्या, महाराज जी भी एक धर्म संकट में पड़ गए, देखे क्या होता है। बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा, जो सबसे हल्का हो दे तो उसने हल्कल सा लाया, उसने हल्का सा लाया। जब हमारे पीछे इस प्रकार पड़ गया कि कंबल भी मैं अवश्य दूंगा, तब का हट देखकर, उसकी जिद देखकर, उसका आग्रह देखकर, उसका प्रेम भाव देखकर हमने भी स्वीकार कर दिया, और हमने उसको स्पष्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे पास जो सबसे हल्का कंबल हो वही हमें ला कर देना। क्यों, हमारी यात्रा में हम ज्यादा बोझा लेकर नहीं चलते, तो हल्का सा कंबल ला देते हैं। वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा, दोनों कामों में आ जावे, और रास्ते का बोझा भी जो बन कर ना रह जावे। कहते हैं कि भाई ऐसा कंबल देना कि जिसे हम ओढ़ भी सके, बिछा भी सके वक्त पड़ने पर, और ज्यादा बोझ भी हमारे पर ना पड़े। आज हमारा दीवानापन युक्त हुआ लाला द्वारा, लगने लगे एक साधु से भेष साधुओं का धारा। कहते कि अब तक जो हमारा दीवानापन, हमारा पागलपन, जो हमारी अनग्नता से, हमारे लंगोट ना होने से, हमारे लंगपन से जो लोगों को महसूस होता था, वह दीवानापन मानो आज बिल्कुल लुप्त हो गया। अब हमारा भेष पूर्ण साधु संतों के स्वरूप की तरह हो गया, जिस प्रकार लाला ने हमारे ऊपर इस प्रकार की कृपा। तो मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कितनी हो गया शिक्षा के करो पूरे होंगे तो 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, बस इसमें कर दो बड़ी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए किस प्रकार
राधा हटकर बैठते और महाराज जी को कभी लंगोटी, कभी खाने का कपड़ा, कभी चादर, कभी कंबल के लिए आग्रह करते हैं। और महाराज जी के प्रेम भाव के समर्पण को, प्रेम भाव के आग्रह को, उनकी सुधार को सुधार कर लेते उस पार की महात्मा की मर्जी। आगे क्या होता है जानने के लिए देखेगा अगला बात। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।